हाय लीडर्स ऑफ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से बातचीत हो रही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद एक मैसेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ जो हम लोगों ने पिछले दिनों की है, आज आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगी। कुछ अपडेशंस किए गए हैं हमारे बिजनेस प्लान के अंदर, और जब बिजनेस प्लान के अंदर अपडेशंस होते हैं तो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रायोरिटी रहती है। प्रायोरिटी यानी कि क्या होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। हमने अपडेट किया, हमने अपडेट क्या किया, हमने वो चीजें की आज 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद, जिन चीज़ों के करने से हमारे डायरेक्ट सेलर्स की इनकम में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकें या उनकी इनकम बढ़ सके। कैसे? जैसे कि नीचे से लेके ऊपर तक, जहां तक हमने इसको कैलकुलेट किया, जहां तक हमने इसे समझा, पहले एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस, फ्लैगशिप बोनस और सुपर एक्टिव बोनस, नीचे वाले लोगों को यही सब मिलता था। तो अब हमने परफॉर्मेंस बोनस नीचे डाला है कि 1 बीवी से लेके 2,500 बीवी या 5,000 बीवी पे भी, पर्सनल परचेज पे भी कुछ मिले। फिर हमने फ्लैगशिप बोनस को डाला है। फ्लैगशिप बोनस के अपने बहुत बेस में बड़े फायदे हैं और बिजनेस को स्टेबिलिटी और ग्रोथ देने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, बिजनेस बिल्डिंग फंड 7% डाला गया है 25,000 बीवी करने पे, यानी कि सिर्फ 50,000 बीवी करने पे, और वो जो पे आउट बनेगा वो 10,000 या 10,000 के आसपास रहेगा। 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 12,000 भी हो सकता है। एंड दैट्स अगेन ए वेरी गुड इनकम, क्योंकि 10 इतने पे अगर आपको इनकम आ जाती है तो बहुत अच्छी है। फिर हमने क्या किया, सुपर एक्टिव बोनस, क्योंकि वहां पे आपके पास कई बार कंसिस्टेंसी आती थी, तो कंसिस्टेंसी नहीं भी आएगी तो हम लोगों ने जो कोरोना रिलीफ फंड था सीआरएफ, जो कि टेम्परेरी था, कभी भी हट सकता था, तो हमने उसे परमानेंट करते हुए 2% के बजाय 3% कर दिया है। यानी कि जो कोरोना रिलीफ फंड सुपर एक्टिव वालों को 6,000 के आसपास मिलता था, वो अब कहीं 9,000 के आसपास मिलेगा, प्लस एंड माइनस, क्योंकि पॉइंट वैल्यू निकलती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो ये 3% करने से उसका जो पे आउट पहले आता था अब उससे बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी के साथ भी 2.5% डाल दिया गया ना, सॉरी, कारफंड के साथ भी 2.5% डाल दिया गया, और इसे भी अब सीआरएफ से हटा के परमानेंट बिजनेस प्लान का हिस्सा बना दिया गया है। सुपर एक्टिव वाला जो 2% आता था उसे भी हम लोगों ने परमानेंट बिजनेस प्लान का हिस्सा बना दिया और 3% कर दिया है। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं, कार फंड वाला भी 2.5% हमने परमानेंट कर दिया, 2 था उसको 2.5 कर दिया। हाउस फंड पे 2% हम लोगों ने, जो था ही नहीं पहले, वहां पे भी हमने 2% सुपर फ्लैगशिप बोनस को ऐड किया है, ताकि जो लोग हाउस फंड पे जाते हैं, जो लोग सुपर एक्टिव पे जाते हैं, जो लोग कार फंड पे जाते हैं, जो लोग हाउस फंड पे जाते हैं, उनकी इनकम और बढ़ जाए। उसके बाद 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग 3% एक सुपर फ्लैगशिप बोनस ले आए हैं, और ये फिर 1 लाख बिजनेस जो कर रहे हैं उनका बिजनेस को बढ़ा देगी। फिर हम 3 लाख के साथ में 25,000 और 5,000 अगर कोई बिजनेस वॉल्यूम करता है तो उनके लिए फिर हम 3% सुपर फ्लैगशिप बोनस ले आए हैं। और उसके बाद 6 लाख बीवी पे 6 इनफैक्ट मैं बात करूं 5 लाख, 2.5 लाख, 25,000, 5,000 अगर 4 टीम से करता है तो वहां पे भी हम लोगों ने 5% एजुकेशन फंड डाला है। अगर कोई 6-6-25-5 कर रहा है, 6-6-25-5, तो उसे एजुकेशन फंड भी 5 लाख, 2.5 लाख वाला मिल रहा है। उसके साथ में 6 पे 2% उसे सुपर फ्लैगशिप बोनस हो रहेगा, ताकि उसकी इनकम जो पहले आ रही थी उससे बढ़ जाए। उसके बाद 12-12 लाख पे हम लोगों ने डाला है। उसके बाद 25-25 लाख पे हमने 2% डाला है। और इस बार कोरोना रिलीफ फंड को हटा के उसे सुपर फ्लैगशिप बोनस बना दिया गया है, जो कि 19.5% है। पहले कोरोना रिलीफ फंड हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो था 12%, लेकिन अब कोरोना रिलीफ फंड की बजाय हमने उसे कर दिया है सुपर फ्लैगशिप बोनस, और ये है 19.5%, और परमानेंट बिजनेस प्लान का हिस्सा है।
कमाल की बात यह है कि कल तक जो टेम्परेरी था और बहुत सारे लोग बोलते थे अरे ये तो टेम्परेरी है, पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, कंपनी कल इसे हटा देगी तो क्या होगा, ये कर देगी तो क्या होगा, वो कर देगी तो क्या होगा, वही सारी चीजें आज कंपनी ने परमानेंट कर दी हैं। क्योंकि कंपनी को ये पता चल गया है कि ये सारे जो सुपर फ्लेक्सी फंड हैं या जो कल सीआरएफ थे, ये सब हमारे लीडर्स की इनकम को एक अच्छा बूस्ट देते हैं, उनको सेल करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो हमने उन चीजों को परमानेंट किया। इंटेंशन का खेल है। मैं हमेशा कहता हूं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन सही हो जाती है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक ही लक्ष्य होता है कि उसका कंज्यूमर और उसका डायरेक्ट सेलर किसी भी कीमत पे बेस्ट पोजीशन में रहना चाहिए, उसको मैक्सिमम जो आप डिलीवर कर सकते हो, चाहे क्वालिटी प्रोडक्ट की बात हो, राइट प्राइस की बात हो, प्राइस वॉर की बात हो, एडिशनल कंडीशन से बचाने की बात हो, या मैं एक ही चीज कहता हूं कि हम लोगों ने 4.5 साल में हर वो चीज की है जिससे कंज्यूमर और डायरेक्ट सेलर को बेनिफिट होता है। आज हम लोगों ने एक और नया चीज किया। आज तक जब भी कोई अपडेशन होता था, आज तक जब भी कोई चेंज होता था किसी के भी प्लान में, तो वो इधर से 2% उधर, उधर से 2% उधर, इधर का उधर, उधर का उधर ही करते थे। कभी 5% इधर उधर कर दिया, कभी 10% इधर उधर कर दिया। पर ये पहली कंपनी है जिसने ना सिर्फ कोरोना रिलीफ फंड दिया था, बल्कि आज उस कोरोना रिलीफ फंड को सुपर फ्लैगशिप बोनस के नाम से परमानेंट बिजनेस प्लान का हिस्सा बना दिया। और ना सिर्फ हिस्सा बना दिया, उस 12% को 19.5% भी कर दिया। नीचे से नीचे अगर आप बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप बात कीजिए सबसे पहले कस्टमर की। उसको प्रोडक्ट क्या मिलता है, किस प्राइस पे मिलता है, किस क्वालिटी का मिलता है, किस रेंज में मिलता है, किस तरह की पैकेजिंग का मिलता है, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट से खुश है। अगर आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट से खुश है, आपका कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट से खुश है, तो आप इसे समझिए, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। हमारी ताकत क्या है? हमारा बिजनेस प्लान, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, उसकी क्वालिटी। हम लोगों ने हमेशा दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाया है, एक कस्टमर और दूसरा डायरेक्ट सेलर। यही बैलेंस हमें जिताता है। और जब जब हमें महसूस हुआ है कि हम हमारे एडिशनल बेनिफिट, क्योंकि सेल बढ़ती है, जब सेल ग्रो करती है तो आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो आपको कुछ एडिशनल प्रॉफिट्स होते हैं। वो एडिशनल प्रॉफिट्स मैं जब भी शेयर करने की बात करता हूं तो मुझे लगता है हमारे डायरेक्ट सेलर्स के साथ शेयर होने चाहिए, क्योंकि सेल बढ़ाने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो हमारे डायरेक्ट सेलर्स को जाता है। यही हमारी ताकत रही है, यही हमारी स्ट्रेंथ रही है। आप 3-3 लाख 25,000 5,000 बीवी करेंगे तो 3% है। आप 6-6 लाख 25,000 10,000 बीवी करेंगे तो फिर 2% है। आप 12-12 लाख 25,000 20,000 करेंगे तो फिर है। आप 25-25 लाख और आगे 25-25 हजार करेंगे तो फिर है। यानी कि बात सिंपल है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन 2 टीम में पहले होता था, आज उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन 2 टीम में होता है। 74.5% डिस्ट्रीब्यूशन 2 टीम के साथ होता था, आज उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन 2 टीम में है। 67.5% सॉरी, मैं 2 टीम में हमारा बिजनेस पे हमें परसेंटेज मिलता था, आज आप देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा है। 2 टीम पे भी बढ़ा है, तीसरी पे भी बढ़ा है, चौथी पे भी बढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे लोग, जब बदलाव आता है, क्योंकि आप लोगों ने ग्रोथ बहुत की है, जब बदलाव आता है तो कुछ लोग जो आपसे 4.5 साल से परेशान थे, अब उन्हें लगता है कि दिस इज राइट टाइम, कंफ्यूज कर दो, क्योंकि अभी तो एजुकेशन आने वाली नहीं है, अभी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला नहीं है, अभी तो ये समझा नहीं पाएंगे। अलग अलग तरह के अलग अलग लीडर्स क्या करते हैं, दूसरी कंपनियों के इधर के उधर के, या जो मैं कह सकता हूं कि जो हमसे सेटिस्फाई नहीं है वो, या जो हमारे विरोधी हैं वो, या जो हमारे कंपटीटर हैं वो, उन्हें लगता है दिस इज द राइट टाइम, अभी बदलाव है। नीचे वाले लोगों को समझ में नहीं आया होगा, साथ वालों को समझ में नहीं आया होगा, इसको समझ में नहीं आया होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा। कंफ्यूज कर दो, और इतना कंफ्यूज कर दो कि उन्हें ये समझाने पे लग जाओ कि ये जो नया बिजनेस प्लान आया है इससे तो पहले वाला ही बढ़िया था। अरे भैया, जब एडिशनल परसेंटेज डली है इसमें, जब 77.5% का प्लान
96% से ऊपर चला गया है, तो आप सोच के देखिए कि जो एडिशनल परसेंटेज है ये प्लान को पहले से अच्छा करेगी या बुरा करेगी। आपके पास 2 रुपए आते थे, अगर आज आपके पास 3 रुपए आएंगे तो वो बेहतर है या कमजोर है? जब ज्यादा परसेंटेज प्लान में डाला है पहले से बिजनेस वॉल्यूम का, तो आपका प्लान पहले से कमजोर कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं साहब, कुछ लोग लगेंगे क्योंकि अब वो घबरा रहे हैं। उन्हें पता है अगर अभी 10, 15, 20 दिन इनको कंफ्यूज नहीं किया तो 10 तारीख को जो पे आउट आएगा वो मार्केट बदल देगा। 10 तारीख को जो पे आउट आएगा वो चीजों को दूसरी तरफ ले जाएगा। इसलिए उनको ये लगता है कि इतना डिस्टर्ब कर दो कि ये क्लोजिंग में ही डिस्टर्ब हो जाएं, ये ढंग से क्लोजिंग ही नहीं कर पाए। और अगर ये लोग ढंग से क्लोजिंग नहीं कर पाए तो फिर ये फर्दर डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें प्लान की ताकत ही नहीं पता चलेगी, इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं समझ में आएगा, इन्हें यही नहीं पता चलेगा कि इनका बिजनेस बढ़ा तो इनका इनकम कितना बढ़ेगा। मैं 2 ही चीजें जानता हूं, अपना 100% दीजिए। आने वाली 10 तारीख आप लोगों की इनकम को कितना बढ़ाएगी ये प्लान आपको बता देगा। और उसके बाद ये कंफ्यूज करने वाले घबराए घबराए घूमेंगे, क्योंकि अगला इनको भी पता है जब इनकम बढ़ती है तो मार्केट खींचती है। जब प्रोडक्ट सस्ता किया था तब भी ये लोग बोले थे, बिजनेस वॉल्यूम पे भी ये लोग बोले थे, चेक नहीं आएगा भी ये लोग बोले थे, पता नहीं क्या क्या बोले थे। आज फिर वो वही बातें बोलेंगे, क्योंकि साहब जब ये लोग बदलते हैं ना तो अच्छा होता है। जब हम बदल रहे हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कंफ्यूज किया जाए। अरे भैया, आपने भी बदला होगा, किसी और ने भी बदला होगा, सबने बदला होगा, और हमने तो बदला ही नहीं है, हमने तो सिर्फ अपग्रेड किया है। आप पहले का देख लीजिए, आज का देख लीजिए। जितना बिजनेस वॉल्यूम आपका पहले डालता था उतना ही बिजनेस वॉल्यूम इस बार डालिए और फिर देखिए इनकम क्या देता है ये बिजनेस प्लान आप। मेरा सिंपल सा मानना है, जो मैनेजमेंट, जो लीडरशिप, जो सीईओ, जो कंपनी की ऑनर अगर अपने डायरेक्ट सेलर्स का ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी ग्रोथ का ख्याल नहीं रखेंगे, उनको एडिशनल बेनिफिट कैसे दिया जाए इस बारे में नहीं सोचेंगे, अपने साथ काम करने वाली सेल्स फोर्स को इंकरेज करने के बारे में नहीं सोचेंगे, उनकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, उनकी इनकम कैसे बढ़े इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो ऐसी कंपनी और ऐसी मैनेजमेंट लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। क्योंकि वी ऑल आर वन टीम, वी ऑल आर वन फैमिली। जब कंपनी एक चीज कह रही है कि अब ये 74.5% की बजाय 96% का बिजनेस प्लान हो गया है और अभी 4% और बचता है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी अगले 2 या 3 दिन में हम लोग अनाउंस करेंगे कि हम इस 4% को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिजनेस वॉल्यूम का 96% हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी 4% और बाकी है। हौस और उड़ेंगे, अभी मार्केट और टफ होगी, अभी मार्केट में अभी और जाना नहीं बाकी है, कंपटीशन और बढ़ने वाला है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये बिजनेस प्लान पहले से ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनको सिर्फ इतना बोलो 10 तारीख का वेट करो। जब मैथ बोलता है ना बाकी सबकी बोलती बंद हो जाती है। जब पे आउट बनेगा ना इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेशंस हुए हैं, और क्या ये डायरेक्ट सेलर्स की बेहतरी के लिए हैं, क्या हमारी सेल्स फोर्स की बेहतरी के लिए हैं। यस, हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं जिससे हमारी सेल्स टीम को ताकत नहीं मिले। हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं जिसमें हमारे डायरेक्ट सेलर्स को नुकसान हो जाए। हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं जिसमें हमारे कस्टमर्स को नुकसान हो जाए। हमारे कंज्यूमर और डायरेक्ट सेलर्स ही हमारी बैकबोन है। इनको हम क्या मैक्सिमम दे सकते हैं, यही हमारा लक्ष्य रहता है, यही हमारा एजेंडा रहता है, यही हमारी डिस्कशन रहती है, यही हमारा मंथन रहता है। और यही मेरा मानना है कि अभी तो गर्मी बढ़ेगी, 10 तारीख को आने दो, 10 तारीख को आने तो दो। ये जितनी कंफ्यूजन है, ये जितनी बातें हैं, ये जितना हो हल्ला है, ये सिर्फ 10 तारीख तक है। मुझ पे सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा कि मैं आप लोगों के बीच में हूं, मैं आप लोगों के साथ ही हूं। मैं जानता हूं ये चेंजेस क्या बदलाव लेके आने वाले हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, सिर्फ एक चीज का ध्यान, आपको अपना द बेस्ट देना है। और कितने दिन देना है? आज कितनी तारीख है? कितने दिन बचे हैं?
10-12 दिन बचे हैं, ये 10-12 दिन अपना बेस्ट देना है, इस क्लोजिंग को अपना बेस्ट करना है। और ये क्लोजिंग जब बेस्ट हो जाएगी और जो इनकम आपको, जो पे आउट आपको मिलेगा, वो पे आउट अपने आप में क्लियर कर देगा कि क्या होने वाला है। एंड दैट्स इट। जब आपकी बॉटम में 10,000 से 12,000 का पे आउट बनेगा 25-25 हजार बीवी वाले पे, कोई आएगा क्या सामने? जब आपका 50-50 हजार बीवी पे पे आउट पहले से बढ़ जाएगा, कोई आएगा क्या सामने? जब आपका कार फंड पे जाने के बाद आपका बिजनेस, आपका इनकम बढ़ जाएगा, कोई आएगा क्या सामने? जब हाउस फंड पे आपका इनकम बढ़ जाएगा, कोई आएगा क्या सामने? जब आपका 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे इनकम बढ़ जाएगा, कोई आएगा क्या सामने? जब 3-3 लाख पे आपका इनकम बढ़ जाएगा, कोई आएगा क्या सामने? जब 5 लाख 2.5 लाख पे आपका इनकम बढ़ जाएगा, कोई आएगा क्या सामने? जब 6-6 लाख पे आपका इनकम बढ़ जाएगा, 6 लाख 25 हजार और 10,000 पे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, कोई आएगा क्या सामने? 12-12 लाख जो कर रहे थे उनका भी बिजनेस ग्रो होगा, 25-25 लाख जो कर रहे थे उनका भी बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि जब नीचे बॉटम में ज्यादा लोगों में बदलाव आएगा, मैं हमेशा कहता हूं 100, 200, 300, 400, 500 रुपए से कोई बदलाव नहीं आता है, 500-700 रुपए की इनकम से कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि कोई घर नहीं चलता है। लेकिन हिंदुस्तान में 8-10 हजार रुपए कितना जल्दी आ सकता है, उससे बदलाव आता है। क्योंकि बहुत सारी टेरिटरीज, बहुत सारे गांव, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां 8 से 10 हजार रुपए में घर चलना शुरू हो जाता है, 15-20 हजार रुपए में घर चलना शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस प्लान वो सबसे स्ट्रॉन्ग है जो 10,000 से 25,000 सबसे जल्दी दे दे, फिर लाख रुपए सबसे जल्दी दे दे। यानी कि मैं 2 चीजों की एक दावे के साथ बोल सकता हूं। नंबर 1, हमारे प्रोडक्ट के सामने कोई प्रोडक्ट नहीं टिकेगा और हमारे बिजनेस प्लान के सामने कोई बिजनेस प्लान नहीं टिकेगा, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ मुनाफाखोरी को छोड़ते हुए, त्यागते हुए डायरेक्ट सेलर्स के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को उस पड़ाव पे चलाने की सोची है जहां उनका घर भी चले और मैनेजमेंट का घर भी चले। सिर्फ मैनेजमेंट का घर नहीं चले, डायरेक्ट सेलर्स स्ट्रगल करते नहीं रह जाए, या सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स का घर नहीं बने, मैनेजमेंट स्ट्रगल करती नहीं रह जाए। इट्स ए प्योर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोगों ने इस इंडस्ट्री से मुनाफाखोरी को खत्म किया, हम लोगों ने इस इंडस्ट्री से बहुत चीजों को खत्म किया, बल्क बाइंग को खत्म किया, हम लोगों ने रैंक को खत्म किया, हम लोगों ने घरों को गोदाम बनाने को खत्म किया, हम लोगों ने मोटिवेशन को खत्म किया, हम लोग सेलिंग स्किल्स पे आए हैं, हम लोगों ने वो काम किए जिससे इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सके। और यही चेंजेस हमने इस बदलाव के साथ भी किए हैं। और ये बदलाव नहीं है, इट्स अपडेशन। और मैं हमेशा कहता हूं इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। और हमें आउटडेटेड होने का शौक नहीं है। जिसको भी कंपैरिजन करना है टेबल पे बैठे और कंपैरिजन करे, क्योंकि अभी जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाली है वो ये तय कर देंगे क्यों हम बेहतर हैं, क्यों हमारा बिजनेस प्लान बेहतर है, क्यों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर है, क्यों हमारे प्रोडक्ट बेहतर हैं, क्यों हमारे प्राइस बेहतर हैं। और अभी तो देखिए, अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो आए हैं, अभी तो मैंने कहा है इस दिवाली पे बहुत कुछ होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट इस दिवाली तक और नहीं आने वाले हैं। आपकी सेल को बिल्ड करने वाले प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। ऐसे एजुकेशन सिस्टम, नेटवर्किंग लॉन्च होने वाला है जो आपकी सेल को बढ़ाने में, आपके डायरेक्ट सेलर्स को एजुकेट करने में, सेलिंग स्किल्स को डेवलप करने में, टीम हैंडलिंग में आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव होने वाला है। हम लोग जो अपडेशन लेके आए हैं वो अपडेशन नीचे से लेके ऊपर तक सबकी इनकम में अगले महीने 10 तारीख को दिखेगा। और इतने शानदार तरीके से दिखेगा कि वो जब पे आउट आएगा ना, तो जो आज बहका रहे हैं, जो आज कंफ्यूज कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि वो 10 तारीख को जवाब क्या दें। हम आ गए हैं, मार्केट खुल रहा है, हम भी खुल रहे हैं। लेट्स सी, अगले कुछ दिन आपके पास है। फ्लैगशिप 6% पे जाइए, एसएलपी क्वालिफाई कीजिए, एलडीपी क्वालिफाई कीजिए, अपनी सेल को बिल्ड कीजिए, अपनी स्किल्स को बिल्ड कीजिए, अपनी ट्रेनिंग को बिल्ड कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं लैक ऑफ नॉलेज से आती है प्रॉब्लम। कुछ लोग बहकाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है, हमने क्या अपडेट किया और उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो फिर साहब कोई टिक नहीं सकता। लैक ऑफ एटीट्यूड भी नहीं है हमें, लैक ऑफ नॉलेज भी नहीं है ना। हम लोग तैयार हैं बदलाव के लिए,
हम लोग तैयार हैं इंडस्ट्री को बदलने के लिए, हम लोग तैयार हैं डायरेक्ट सेलर्स की बेहतरी के लिए, हम लोग डायरेक्ट तैयार हैं कस्टमर्स की बेहतरी के लिए। ना सिर्फ प्राइस रिवोल्यूशन लेके आए बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन रिवोल्यूशन भी लाने वाले हम लोग हैं। और आज 4.5 साल में कम से कम मैं ये मानता हूं कि हमारा एक एक डायरेक्ट सेलर ये जानता है कि हम अपने डायरेक्ट सेलर्स की बेहतरी के बिना कुछ और सोचते ही नहीं है। मिलिए, आगे बढ़िए। ये नया अपडेशन कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है हर डायरेक्ट सेलर के लिए। अब आप देखेंगे 10,000 की इनकम बहुत जल्दी आएगी, अब आप देखेंगे 15 से 20,000 की इनकम बहुत जल्दी आएगी, अब आप देखेंगे 50,000 की इनकम पहले से कहीं कम, उतनी सेल पे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं कहूं जो सेल पे आपकी पहले इनकम आ रही थी, अगर आप सेम सेल करेंगे तो नीचे से इनकम बढ़ने के कारण सेल भी बढ़ेगी और ऊपर वालों के पॉइंट वैल्यू भी अच्छी आएगी, जिसके कारण ऊपर वालों की भी सेल और इनकम दोनों ही बढ़ने वाली है। 5 तारीख से ई कॉमर्स शुरू होने वाला है, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के साथ होम डिलीवरी चालू हो जाएगी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अब वो पड़ाव आ गया है जहां से हम ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज द मार्केट। अब वो पड़ाव आ गया है जहां पे हम कह सकते हैं ओके हैं, हम मार्केट बदल डालेंगे हम, क्योंकि आपको एक चीज का भरोसा तो होगा, हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हम कंपटीशन में पिछड़ जाएं। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम वो काम नहीं कर सकते जिससे हम मार्केट में पिछड़ जाएं। और मार्केट में हम नहीं पिछड़े, मार्केट में हम लोग लीड करें। इसलिए आज कंपनी ने 74.5% के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, 77.5% के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, प्लान को बना दिया है 96%, और अभी 4% पे और हम लोग काम कर रहे हैं। उसकी अनाउंसमेंट भी अगले 2 या 3 दिन में आप लोगों के पास आ जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बी मैसिव वन, आई एम टेलिंग यू। वो जैसे ही वो 4% और अनाउंस होंगे, मार्केट में मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि 10 तारीख हम नहीं बोलेंगे, पे आउट बोलेंगे। 10 तारीख हम चुप रहेंगे, पे आउट बोलेंगे। 10 तारीख को हम नहीं बोलेंगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलेगा। 10 तारीख को हम नहीं बोलेंगे, हमारे प्रोडक्ट बोलेंगे। और उसके बाद जब एलडीपी और एसएलपी में मिलेंगे ना, तो फिर हिंदुस्तान बोलेगा ओके हैं, हम मार्केट बदल डालेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।